अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा असाब मिन मुसीबतिन फ़िल अर्दि वला फ़ी अनफ़ुसिकुम इल्ला फ़ी किताबिम मिन क़ब्ल अन नब्रअहा इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाज़ अज़ खुदा बज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला का बेशुमार फ़ज़ल व करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। आज का हमारा उन्वान आपको मैंने अर्ज़ किया था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम सज्जाद की सीरत के हवाले से कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये वो बेटे हैं जिन्होंने मैदान करबला में सारा मंज़र अपनी आँखों से देखा है। ये करबला के आईनी शाहिद हैं, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। जो कुछ मैदान करबला में हुआ इमाम सज्जाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने अपनी आँखों से ये सारा मंज़र आपने देखा। मैंने बात यहाँ पर ख़त्म की थी लेकिन बड़ा इख्तिसार के साथ कि यज़ीद बदबख्त जो था वह इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने ऐसी बातें करने लगा जैसे सियासी बात होती है कि मैं तो नहीं चाहता था इस तरह होता, मैं तो नहीं चाहता था इस तरह होता। अगर आपके बाप डायरेक्ट मेरे पास आ जाते, मेरे साथ रब्ता करते तो ये मामलात न होते। बहरहाल जो होना था वो हो गया है। आप मदीना शरीफ जब जाएंगे आप मेरे राब्ते में रहें, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताएं। इमाम सज्जाद ने फरमाया कि आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है कि जुम्मे का खुतबा जो है कि वो मैं ख़ुद देना चाहता हूँ। अगर तू इतना ही तावन करने वाला है तो मुझे इजाज़त दे दे, मैं जुम्मे का खुतबा देता हूँ। उसने कहा ठीक है। लेकिन जब इमाम सज्जाद ने खुतबा शुरू किया, ये इमामत ये खताबत उनके घर की है और अब जो सामीन थे, जो मजमा था, जब उन्होंने आपके ख़ताब को सुना, आपके खुतबे को सुना, अब यज़ीद ही बैठा हुआ था। अब देख रहा था कि ये हालात किसी और तरफ जा रहे हैं, तो उसने फ़ौरन मुअज़्ज़िन को इशारा किया कि अज़ान पढ़ो। मुअज़्ज़िन को कहा कि अज़ान पढ़ो। जब मुअज़्ज़िन ने अज़ान शुरू की, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह यहाँ पर पहुँचा तो आपने फरमाया यज़ीद बता, अज़ान के अंदर मेरे नाने का नाम है या तेरे नाने का नाम है? ये नाम अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह वो सिर्फ मक्कर था, सियासी बात थी ताकि लोग मुझसे नफ़रत न करें। लेकिन हकीकत में
सब कुछ यजीद के कराने से ही हुआ था। और जब ये काफ़िला वापस चला, दमिश्क का एक माना हुआ शिकारी सारी ज़िंदगी कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने हवा के अंदर उड़ते हुए परिंदे को तीर मारा हो, उसका निशाना ख़ता गया हो, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उसके सामने आज एक परिंदा नहीं, एक जानवर है, हिरनी बैठी है। उसने एक तीर मारा, ख़ता गया, दूसरा मारा, ख़ता गया। उसने 22 तीर मारे। कितने? 22 तीर मारे और 22 के 22 ख़ता गए। उसने देखा कि एक मकान है जिसकी छत नहीं है, उसके दरवाज़े पर एक नौजवान बैठा है। यही इमाम सज्जाद थे और अहले बैत की मस्तूरात उस कमरे के अंदर, उस मकान के अंदर तशरीफ़ फरमा थी। वो कहने लगा, हज़रत एक मसला पूछने आया हूँ कि सारी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं दमिश्क का माना हुआ शिकारी हूँ, कि मैंने हवा के अंदर उड़ते हुए परिंदे को तीर मारा हो तो वो ख़ता गया हो, लेकिन मेरे सामने परिंदा नहीं जानवर है, हिरनी को मैंने 22 तीर मारे हैं। आपने फरमाया, नौजवान अगर 22,000 तीर भी मारेगा, तेरा एक तीर भी हिरनी पर असर नहीं करेगा। उसने कहा, क्यों? आपने फरमाया, इस हिरनी ने मेरे बारगाह के अंदर आके गुजारिश की, दरख्वास्त की, अर्ज़ की कि ये दमिश्क का माना हुआ शिकारी है, आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ इसने हवा के अंदर उड़ते हुए परिंदे को तीर मारा हो और इसका निशाना ख़ता गया हो। मेरे 2 बच्चे हैं जो दूध पीते हैं, आप मेरे लिए दुआ करें, मैं इसके शिकार से बच जाऊं। तो मैंने हिरनी के लिए अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ कर दी। अब तू 22 नहीं 22,000 भी तीर चलाएगा, तेरा कोई एक तीर भी इस पर असर नहीं करेगा। उसने कहा, आप कौन? आपने फरमाया, मैं इमाम हुसैन का बेटा हूँ, अली का पोता हूँ, मेरा नाम इमाम हुसैन आबदीन है। जब तारफ़ कराया तो किसी ने कहा, हज़रत अली अकबर चले गए, अली असगर चले गए, औनो मोहम्मद चले गए, हज़रत अब्बास सलमदार चले गए, ख़ुद आपके वालिद गिरामी शहीद हो गए। आपने मैदान करबला में दुआ नहीं की और यहाँ आप एक हिरनी के लिए दुआ कर दी और कोई तीर उस पर असर नहीं कर रहा। आपने फरमाया, व इज़्ज़ती व जलाली, अल्लाह के इज़्ज़त और जलाल की कसम, अगर मैं अभी अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ के लिए हाथ उठा दूँ तो मैदान करबला में सारे शहीद होने वाले दोबारा ज़िंदा हो जाएं। लेकिन मैं दुआ इस वजह से नहीं करता कि हमने मैदान करबला में किरामत नहीं दिखानी थी, इस्तकामत दिखानी थी। पहला मकाम सब्र है, दूसरा मकाम तवक्कल है और तीसरा मकाम रज़ा है। हम मकाम रज़ा पर फायज़ हैं, वो हमारा इम्तिहान था। हमने अल्लाह की बारगाह के अंदर बस इतना ही अर्ज़ किया, या अल्लाह जिस तरह तू राज़ी है इस तरह मैं राज़ी। ये है आपका मकाम, ये है आपका मकाम कि कुव्वत होने ज़ोर न लाया, मन बैठे रज़ाई। मियाँ सा फरमाया, भूखे प्यासे टुर चले, दीन दुनिया दे साईं। कुव्वत आपके पास थी, ताकत थी, आप चाहते तो हौज़े कौसर आपके कदमों में आ जाता, आप चाहते आप दुआ कर देते तो क्या से क्या हो जाता। सिर्फ मकाम रज़ा कहा ही इसको जाता है कि बंदे के पास ताकत हो और ताकत होने के बावजूद उसको इस्तेमाल न करे, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाए, इसको मकाम रज़ा कहा जाता है।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप देखें कि इमाम सज्जाद जो थे, यजीदी जो थे, इन्होंने हर मकाम पर आपका मजाक उड़ाया। ये दौलत, इसका नशा इतना होता है कि बंदे को समझ नहीं आ रही होती कि मैंने क्या करना है। एक औरत वो सामने आई, उसने यजीदियों से कहा कि अगर तुम्हारे काफ़िले के अंदर कोई हकीम हो तो मुझे बताओ, मेरा एक ही बेटा है और वो बीमार है। अब यजीदियों ने मजाक के तौर पर इमाम सज्जाद की तरफ इशारा किया कि ये हकीम है। अब वो माई आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इमाम सज्जाद के पास हाज़िर हुई कि आप तबीब हो, आप हकीम हो, डॉक्टर हो, मेरा एक ही बेटा है, इकलौता बेटा है, मेरा सहारा है, मेरी सारी ज़िंदगी की वो कुल कमाई है। आप आओ और मेरे बेटे का इलाज करो। इमाम सज्जाद, अब यजीदियों ने तो मजाक के तौर पे कहा था, मजाक किया था कि ये डॉक्टर है, ये तबीब है, ये हकीम है। इमाम सज्जाद चल पड़े। अभी आधा सफ़र किया था कि उस अम्मा, उस माई की बेटी दौड़ती हुई आई। उसने आके कहा, अम्मा हकीम को वापस कर दो, हकीम को वापस कर दो, भाई फौत हो गया है, भाई का इंतकाल हो गया है। इमाम सज्जाद को वो हाथ जोड़ के कहने लगी, माई आपकी बड़ी मेहरबानी, आप मेरे साथ जा रहे थे और जिस मरीज़ के लिए जा रहे थे वो मरीज़ दुनिया में नहीं रहा, इंतकाल हो गया। आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आप वापस चले जाएं। तो आपने फरमाया, अम्मा मैं हुसैन का बेटा हूँ, मैं अली का पोता हूँ, मैं अहले बैत के घराने का एक फ़र्द हूँ, मैं वो हकीम नहीं जो जिंदों का इलाज करते हैं, मैं हुसैन का बेटा वो हकीम हूँ कि हम मुर्दों का इलाज करते हैं। चलो मेरे साथ। अब बच्चा फौत हो गया माई का, इमाम सज्जाद जा रहे हैं, आगे आगे माई चल रही है, बेटा मेरे पीछे पीछे आए, ये रास्ता है, ये रास्ता है, अब मेरा इतना घर रह गया है, बस अगर मेरा घर आने वाला है। इमाम सज्जाद जब वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि उस माई का जो बेटा था उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, लाश पड़ी हुई है, बच्चा फौत हो गया। वो आपने फरमाया, अम्मा अब आपके घर के अंदर कोई आम तबीब नहीं आया, आम डॉक्टर, आम हकीम नहीं आया, हुसैन का बेटा आया है, इलाज इंशाल्लाह करके ही जाऊंगा। ये तो बता दे कि तेरे बेटे को हुआ क्या। देखे ना, जब मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है तो वो डॉक्टर कुछ ना कुछ पूछता तो है, आपको बुखार है, कितने अरसे से है, यही पूछेगा ना, आपको कुछ निशानियां पूछेगा भाई, उसके मुताबिक वो नुस्खा तजवीज़ करेगा। लेकिन ये जो तबीब थे ना, ये जन्नत के वारिस हैं, ये हौज़े कौसर के वारिस हैं, सब कुछ इनका है। क्या ख्याल है? आपने फरमाया, अम्मा तेरे बेटे को हुआ क्या? अब उसने कहा कि बेटा हुआ इस तरह कि मेरी औलाद नहीं होती थी, तो मुझे किसी ने कहा तू मन्नत मांग ले कि जो अल्लाह ने मुझे अगर बेटा दिया तो उसका नाम मैं जो निस्बत होगी अली या हुसैन के साथ रखूँगी। और मैंने ये मन्नत मांग ली, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया, मैंने जो मन्नत मांगी कि नाम अली और हुसैन के साथ निस्बत करके रखूँगी, तो मैंने नाम रख दिया। छोटा बच्चा या था ये मेरा, इसको बड़े नाज बड़े नखरे से मैंने पाला
और एक दिन मुझे कहने लगा, अम्मा कि मेरा दिल करता है शहर मदीना जाऊं, और मैंने सुना है वहाँ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ फरमा है, मैं नबी के नवासे का दीदार कर लूँ, मैं नबी के नवासे के साथ मुलाकात कर लूँ। बस तैयारी बनती रही, आज जाता हूँ, कल जाता हूँ, वक्त बीत गया, काफ़ी अरसा गुज़र गया, और मेरा बेटा इसको बुखार हो गया। बुखार काफ़ी लंबा हुआ हकीम साहब, और हत्ता कि ये चरपाई पे आ गया। मुहर्रम उल हराम शुरू हो गया, इसके बुखार के अंदर शिद्दत आई, तेज़ी आई, और जब 10 मुहर्रम उल हराम का दिन आया तो मुझे नहीं समझ, बस ये मदीने की तरफ मुंह करके कहता है अब मदीने जाके क्या करना है। मुझे कोई समझ नहीं। पहले कहता था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मुलाकात करूँगा, मैं नबी के नवासे के साथ ज़ियारत करूँगा, लेकिन जब 10 मुहर्रम का दिन आया तो मुंह मदीने की तरफ करके बस इतना कहता है कि अब मैंने मदीने जाके क्या करना है। जब ये कहा तो इमाम सज्जाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, अम्मा ये ठीक कहता है, ये ठीक कहता है, जिस इमाम हुसैन की खातर ये शहर मदीना जाना चाहता था वो तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, वो तो मैदान करबला में 10 मुहर्रम को शहीद हो गए। इस वजह से ये कहता है कि अम्मा अब मैंने जाके मदीने में क्या करना है। बुखार तेज़ हुआ, मर्ज़ बढ़ा, बस मेरा बच्चा हकीम साहब फौत हो गया। आपने फरमाया, अम्मा इसके चेहरे से कपड़ा हटाओ। जब उस नौजवान के चेहरे से कपड़ा हटाया गया, इमाम सज्जाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुआ के लिए हाथ उठाए, अभी आपके हाथ मुबारक चेहरे पर नहीं आए थे, वो नौजवान जो फौत हो चुका था वो जिंदा होकर आपके सामने खड़ा हो गया। वो जिंदा होके आपके सामने खड़ा हो गया। वो बड़ी हैरान हुई और आपसे जब पूछा तो आपने फरमाया कि मैं ही इमाम सज्जाद हूँ, इमाम हुसैन का बेटा, मैं इमाम सज्जाद हूँ, मौला मुशरक शाह का पोता। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने कसाब को देखा जो पानी पिला रहा था जानवर को ज़िबा करने से पहले, तो आपने फरमाया कि ज़ालिमों ने मेरे बाप को तो भूखा और प्यासा ज़िबा कर दिया, मेरे बाप को पानी तक न पिलाया। यजीद का जुल्म यहाँ सिर्फ करबला तक नहीं था, यजीद ने मदीना मुनव्वरा पर हमला किया और 3 दिन मस्जिद नबवी शरीफ का मुहासरा किया। यजीदियों ने मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर आज़ान नहीं हुई, 3 दिन मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर आज़ान नहीं हुई, अकामत नहीं हुई, जमात नहीं हुई। ये आपके महल्ले की मस्जिद है और तकरीबन हर मसाजिद इंतज़ामिया के मामलात होते हैं अहले महल्ला के। इस आमना मस्जिद में एक अज़ान ना हो, एक अकामत, एक जमात ना हो तो मेरे ख्याल में मौलवी साहब की भी छुट्टी होगी और मुअज्जिन की भी, और उसको माफ़ भी नहीं किया जाएगा। भाई आज क्यों नहीं हुई, भाई आपकी ड्यूटी है, आपने अज़ान क्यों नहीं दी, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ाई। ये आमना मस्जिद है, मैं उस मस्जिद की बात कर रहा हूँ जो मस्जिद नबवी है। माँ बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, सरकार ने फरमाया मेरे मिंबर से लेके मेरे घर तक ये जो जगह है ये आम जगह नहीं, ये जन्नत है, ये जन्नत का टुकड़ा है। एक पढ़ोगे तो 50,000 नमाज का सवाब होगा मस्जिद नबवी शरीफ में। हर मस्जिद में जाओगे तो पहली सफ़ में सवाब ज़्यादा होगा, हर मस्जिद में जाओगे तो दाएं तरफ सवाब ज़्यादा होगा। लेकिन एक मस्जिद सिर्फ ओनली वन, एक पूरी वर्ल्ड पर ऐसी है, मस्जिद नबवी,
जिसके बाएं तरफ आप खड़े होंगे तो सवाब ज़्यादा होगा। बाकी हर मस्जिद में सवाब दाएं तरफ ज़्यादा है, मस्जिद नबी में सवाब बाएं तरफ ज़्यादा है, इस वजह से कि अल्लाह के महबूब का रोज़ा मुबारक बाएं तरफ है, जो दिल होता है वो बाएं तरफ होता है। तो इस सारी कायनात का जो दिल है वो ज़ाते मुस्तफ़ा है, इस सारी कायनात की जो रूह है वो ज़ाते मुस्तफ़ा है। और हज़रत सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं कि एक मैं बचा, यजीदियों ने सब को मार दिया, कत्ल कर दिया, 10,000 लाशें मदीना मुनव्वरा की गलियों में पड़ी हुई थी। यजीदियों ने मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बांधे जो लिद और पेशाब मस्जिद नबवी के अंदर माज़अल्लाह करते थे, और यजीदियों ने मस्जिद नबवी के अंदर बैठ के शराब पी। उन्होंने कहा कि ये एक रह गया है, इसको भी मार दो, लेकिन मैं दीवानों की तरह आपको हरकतें करना शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा छोड़ो जी, ये कोई पागल है, इसको रहने दो, उसको क्या मारना है। लेकिन सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं, खुदा की कसम, जब आज़ान का वक्त हुआ मुझे आज़ान की आवाज़ आ रही थी। अभी आप सोचना सुभान अल्लाह कहनी है आपने या नहीं कहनी। वो आते कि बंदा 5 किलो सिर तांजा लैंदा, लेकिन चटांग की ज़बान नहीं लेंदे लोग। बस सिर वजनी है या ज़बान वजनी है? सिर वजनी है ना, 5-7 किलो है, तो ज़बान आको सुभान अल्लाह यार। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह पाक है। क्या है? अल्लाह पाक है। भाई अजान की आवाज़ आ रही है, आप फरमाते हैं हैरान था, बंदा तो ज़िंदा रहा कोई नहीं, अजान कौन दे रहा है। जिस तरफ से अजान की आवाज़ आ रही थी मैं चल पड़ा, और चलते चलते मैंने देखा कि ज़हरा के बाबा हसनैन करीमैन के नाना जान की कब्र से मुझे अजान की आवाज़ आ रही थी। मेरे इमाम ने वैसे नहीं कहा तू ज़िंदा है वल्ला, तू ज़िंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। भाई कलमे का आप तर्जुमा देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सादा सा तर्जुमा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये नहीं है कि थे, हैं। तो हैं का क्या मतलब होता है कि आज है ना, थे पहले माजी है ना, लेकिन हाल है। तो इसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह के महबूब थे नहीं, आज भी रसूल हैं और क़यामत तक हैं। या तो नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, तो या नबी को मुर्दा माज़अल्लाह कहना छोड़ दो। अकीदा ये रखो जो इमाम अहले सुन्नत का है कि तू ज़िंदा है वल्ला, तू ज़िंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। उनके ग़ुलाम नहीं मरते, बदबख्तो आप उनके बारे में कहते हो मर गए। कुरान तो शहीद के बारे में कहता है शहीद ज़िंदा है, लेकिन पूरा कुरान उठा के देखें, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया शहीद को ज़िंदा किसने किया। पूरा कुरान है, ये फरमाया कि शहीद ज़िंदा है। या अल्लाह इसको ज़िंदा किस चीज़ ने किया? कुरान में नहीं है शहीद ज़िंदा किस से हुआ। शहीद को मरते वक्त अल्लाह का दीदार हुआ, अल्लाह का दीदार हुआ। उस अल्लाह के दीदार ने शहीद को हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया। तो शहीद को एक बार दीदार हुआ, वो तो हमेशा के लिए ज़िंदा हो गया। सरकार ने फरमाया मेराज की रात फ़ी अय्ये अफ़साने सूरा, मैंने रब का एक मरतबा नहीं 7 मरतबा मैंने दीदार किया। बाक़ीदा मेरे अली शाह वाला रख। बस आपने फरमाया कि कोई मिसल नहीं ढोलन दी, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेरे अली अथा जा नहीं बोलन दी। उन्हें वादिये हमरा में देखा, सरकार को आमने सामने देखा। नसीर शाह से लिखा ना कि कहने को तो नसीर सब ने नातें कहीं, मगर ये नात आफाकी है। सुबहान अल्लाह, मा अजमाला का, मा अक्साना का, मा अकमाला का।
किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जा अड़ियाँ। मेरे अली शाह ने देखा सरकार को लाइव आमने सामने, और जिन्हें नहीं तकिया वो आंदे साढ़े जिया, तो जिन्हें तकिया उन्हें आख्या कोई मिसल नहीं डोलन दी, और चुप कर मेरे अली अथ जा नहीं है बोलन। और अगले माइया आपने लिखा कोई काबे वाल मुँह माइया, ऐना थान पढ़ देना ये माइया मेरे अली शाह का लिखिया, ठीक है ना, कि कोई काबे वाल मुँह माइया, एक सोना तू लगना दुआ फिर भी तू माइया। यह है सरकार की शान। कमज़ोर कलाम कमज़ोर गुफ्तगू न करो। आओ अल्लाह के, आप और मैं नहीं चाहते, मेरे बस में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन आप, अल्लाह आपके वलदैन को सलामत रखे, अल्लाह आपकी औलादों को सलामत रखे। आपके बस में हो आप अपने वलदैन को दुनिया से जाने देते हो? आपके बस में हो आप अपनी औलाद बहन भाई बेटा बेटी को जाने देते हो? नहीं जाने देते। आप किसके साथ मोहब्बत करते हो? आप चाहते हो मेरा महबूब मर जाए? मैं और आप नहीं चाहते। तो रब का जो महबूब है, रब इश्क मा बैठा, एक महबूब दी खातर सारी दुनिया गल पा बैठा। रब कब चाहता है मेरा महबूब मर जाए? अल्लाह के महबूब कल भी जिंदा थे, सरकार आज भी जिंदा है। जो सरकार को मुर्दा कहे वो खुद मुर्दा है, लेकिन औलिया अल्लाह को उठा के तारीख देखो। ये मौलवी तो कल आए हैं, ये सोशल मीडिया कल आया है। पाकिस्तान बनने के अंदर कलीदी किरदार अहले सुन्नत या रसूलुल्लाह कहने वालों का है। पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह से जब बाबा काज़ी आज़म उठ के आया तो किसी ने कहा बाबा काज़ी आज़म ये तो काफ़िर आज़म कहने वाले असम्बलियों में बैठे हुए हैं। ये तो कहते थे पाकिस्तान के शुक्र हमको इसके बनने के गुनाह में शामिल नहीं थे, पाकिस्तान की हम पे नहीं बनने देंगे। ये कभी काज़ी आज़म को शिया कहते थे, ये तो गांधी की सपोर्ट करने वाले लोग थे। और तरीक़ हम लोगों की है, हम मानने वाले हैं मेरे अली शाह को, हम मानने वाले हैं पीर जमात अली शाह गौसे आज़म दाता अली हुजवेरी को। बाबे को किसी ने कहा बाबा आज जमात अली शाह से मीटिंग करके आ रहे हो? और फरमाया नहीं मीटिंग करके नहीं आ रहा, पीर जमात अली शाह से पाकिस्तान लेके आ रहा हूँ। सबसे पहली बाबे ने जो नमाज पढ़ी वो देख तैयार हो जाए तो फिर सारे मालक बन बांधे ने, कहता नहीं नहीं महंडी है, दूआ आंदा महंडी है। पहला जिसे लकड़ियाँ बालियाँ होन तो धुआं अखी पवे कन्ना पवे नेड़ा को नहीं लगता। गल समझ आ रही है ना पंजाबी मेरी? समझ आई? पहले ये वारस नहीं बने बाबे ने। अब मेरा वक्त बहुत थोड़ा है, 10 मिनट भी नहीं बचे, उन्वान ख़त्म, सफ़र का महीना शुरू। कि बाबे ने सबसे पहली जो ईद की नमाज थी ना वो किसके पीछे पड़ी? अशाम नूरानी सदीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालद के पीछे, आपके वालद के पीछे सबसे पहली जो ईद की नमाज थी बाबा का आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपके पीछे पड़ी। ये लोग वैसे में ताना देते हैं ये 11वीं खाने वाले हैं, ये 12वीं। हाँ 11वीं तो साड़ा ठीक है, मुकद्दर नसीब असी खाने हाँ, लेकिन पाकिस्तान बनाने साड़ा किरदार है और किसी से किरदार कोई नहीं। ठीक है ना? हमारे अकाबिरीन ने, हमारे इस्लाफ ने बड़ी मेहनत की है। अशाम नूरानी सदीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कभी आपका जाना हो कराची तो मर्द कलंदर की कब्र पे सलूट मारना। अब्दुल्ला शाह गाजी आपकी कब्र मुबारक है, 17 ज़बानों पे आपको अबूर हासिल था। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को 7 ज़बानों पे अबूर हासिल था, और अशाम नूरानी सदीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह को 17 ज़बानों पे अबूर हासिल था। और भुट्टो दौर में ये पाकिस्तान का जो आइन लिखा है ये किसी सियासी ने नहीं लिखा, ये अशाम नूरानी सदीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है। आप जब गोल्डा शरीफ आए नहीं बताया कि मैं गोल्डा शरीफ आ रहा हूँ। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका और मुबारकार है, अल्लाह ताला आपकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। और अशाम नूरानी सदीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह तकरीबन 20 साल हो गए, आप भी दुनिया से चले गए। आप गोल्डा शरीफ आए और बताया नहीं, किसी खादम ने जाके पार बताया पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब को ना
कि नूरानी साहब पर कब्र पे आए हुए हैं पीर मेहर शाह साहब के दरबार पे। आप यकीन माने कदर वाला ही कदर करता है ना। और पीर साहब आंदे सुन बेकदरा कुछ कदर न कीती खूब तसल्ली हो। दुनिया पुजारी जरदी कुत्तियां दे गल टल्ली हो। बुक बुक अखियां रोसन अथरू वेखे अवेली अकली हो। कूच नसीर असा जद कीता पै जासी थरथली हो। आपको पता चला कि नूरानी साहब आया है, पग ला छोड़ी, वो सिरा दा पग भी नहीं रखी, जुतियां भी नहीं पाइयां। ओ जनाब पार पीर नसीर शाह साहब की बैठक पुल तो पार दौड़ ला दी थी। और जनाब आए और आके कहा नूरानी साहब के हाथों को चूमा। कहने लगे नूरानी साहब आने से पहले बता तो देते कि मैं आ रहा हूँ। नूरानी मियाँ ने जवाब दिया कि बस जिनके खातर मैं आया हूँ वो यहाँ पर ही मौजूद थे। यानी पीर मेहर शाह साहब बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बस मैं जिनके लिए आया हूँ वो यहाँ ही मौजूद थे। कादियानियों ने कीमत लगाई थी नूरानी साहब की। हम आपको 1.5 करोड़ रुपया देते हैं 1974 में, आप कह दें कि जो मिर्ज़े को नबी माने वो तो काफिर है, जो खलीफा माने वो काफिर नहीं है। आपने फरमाया बड़ी देर से आए हो, मैं तो पहले बिक चुका हूँ। लोगों ने कहा पैसा हमारे पास, कराची में सबसे ज़्यादा सरमायादार हम हैं, आपको किसने ख़रीद लिया है? आपने फरमाया मैं बाज़ार मुस्तफ़ा में बिक चुका हूँ, मैं बाज़ार मुस्तफ़ा में बिक चुका हूँ। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका आपने ख़रीद के अनमोल कर दिया है। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका आपने ख़रीद के अनमोल कर दिया है। हम तो वैसे वतन अज़ीज़ के हालात से वाक़फ़ रहते हैं और क्या हो रहा है क्या होने वाला है बिल्कुल पता होता है। लेकिन एक बात मैं करूं, मोरगाह ग्राउंड से लेके ख्वाजा कॉर्पोरेशन चौक तक ये एक आमना मस्जिद है या रसूल अल्लाह कहने वालों की। आप यहाँ भी जुम्मा पढ़ें, दाएं बाएं आगे पीछे पढ़ें, अगर कोई मौलवी अहले बैत का जिक्र, पाकिस्तान का जिक्र, अहले बैत का, सहाबा का इसी तरह करे जिस तरह मैं आपके सामने कर रहा हूँ, तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है। आप मुझे ज़रूर वो तकरीर सुनाएं कि मौलवी साहब आपसे बेहतर बंदा हमने देखा है जो खुतबा जुम्मे का दे रहा था। ये फ़खरिया बात नहीं है, हमारी गुट्टी में शामिल है भाई उनका प्यार, उनकी मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत की बात आए हमारे चेहरे खिल जाते हैं, सहाबा की बात आए हमारे चेहरे खिल जाते हैं, अज़वाजे मोहतरात पंजतनबा की बात आए, औलिया अल्लाह की बात आए, ये तो मैं उन्वान रखूँ ना कि पाकिस्तान बना कैसे। फिर आपको पता चले कि पीपने नहीं मारने कहीं दे करना है, ये नफल पढ़ने, ये जनाब कुरान की तिलावत करनी है, अल्लाह का शुक्र अदा करना। बहरहाल एक मैं गल हुण पाकिस्तान की कर वजा तो एक इमाम सज्जाद की करके फिर गल्लां जिंदगी दियां। मुहर्रम आया तो फिर जिक्र होसी, ना होया तुसा ना होइयो तो मैं स्वाडे से दुआ कर छोड़ सा, तो मैं मर गई तुसा मेरे ऐसा कर छोड़े, बस और कोई नहीं। ना कब्र तो मार्बल की लोड़ है, तो ना पिछो आए वाए, तो ना बड़े प्रोग्राम, बस एक शमा जला लो दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की, बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। एक दूल्हे का निकाह था और ये बुज़ुर्ग बैठे हैं, ये तो तरीक़ से ख़ास तौर पे जितने कुर्सियों बैठे हैं ना, ये सफ़ेद दाड़ियाँ वाले माशाअल्लाह साढ़े बुज़ुर्गों की जगत हैं। तो ये मेरी गल की तईद कर सुन, इन्हें सुने भी हो सी, तरीक़ पढ़ी भी हो सी, तुसा भी पढ़ी हो सी, नौजवाना पता होना चाहिए था। दूल्हे का निकाह था तो मौलवी साहब फार्म लिख रहे थे और मौलवी साहब ने कहा कि या वो वक्त जो था वैसे ही ना पहले फार्म नहीं होते थे, आपको पता है जिन बाबों की शादियों ये फार्मों के बगैर ही होती थी, बात इसी तरह है ना। तो दूल्हे का निकाह था तो मौलवी साहब ने पूछा दूल्हे से कि आपके वालिद का नाम क्या है। दूल्हा चुप हो गया। मौलवी साहब ने फिर पूछा कि दूल्हा साहब आपके वालिद का नाम क्या है। फिर वो चुप हो गया। उसने कहा कारी साहब मैंने आज दिन तक अपनी माँ से नहीं पूछा कि मेरे वालिद का नाम क्या है, ना मेरी माँ ने मुझे बताया है, आप रुके मैं पूछ के आता हूँ। वो दूल्हा उठ के अपनी माँ के पास गया, पाकिस्तान ऐसे नहीं बना, तो कहने लगा अम्मा मेरे बाप का नाम क्या है।
माँ खामोश हो गई। उसने फिर कहा अम्मा मेरे बाप का नाम क्या है? नौजवान गुस्से में आ गया, कुछ बुरा भला माँ को कह दिया। अब गली में जो लोग रहते थे, अवार्ड गवार्ड पड़ोसी सारे इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा हमने भी तो जब से देखा है, इस औरत को ही देखा है, इस बच्चे को देखा है, इस घर के अंदर हमने और कोई बंदा नहीं देखा। वो तैश में, अम्मा जल्दी कर बता, मौलवी साहब पूछ रहे हैं कि वालिद का नाम क्या है। उसने कहा बच्चे बात इस तरह है, जब हमने पाकिस्तान की खातिर हिजरत की ना, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरी माँ, पूरे घर वाले हमारे साथ थे और सब को शहीद कर दिया गया। मैं अकेले बची थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी इज़्ज़त और अपनी जान को बचाया और मैंने देखा चंद लाशें पड़े हुए हैं और एक दूध पीता बच्चा उनके पास बैठा हुआ है। मैंने उस बच्चे को उठा लिया। मैं कंवारी थी, मैंने सारी ज़िंदगी शादी नहीं की, इस बच्चे की परवरिश की। वो बच्चा कोई और नहीं था, वो बच्चा ये है जो मेरे सामने खड़े होके पूछ रहा है कि बता मेरे बाप का नाम क्या है। मुझे क्या पता बेटा तेरे बाप का नाम क्या है, मैं तो तुझे ऐसे उठा के ले आई और ऐसी अपनी जवानी, अपनी आरज़ुएं तेरी खातिर मैंने कुर्बान कर दी। तो इमाम सज्जाद की आखिरी बात, इमाम सल्लल्लाहु रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने ना वाक़े करबला के बाद 10 ग़ुलाम आपने ख़रीद लिए और फरमाया कि दिन को चेक किया करो कि मदीना मुनव्वरा के अंदर गरीब और बेवा मस्कीन लोग कहाँ रहते हैं। जब शाम को आते लिस्ट दिखा देते और आप फरमाते आपका काम ख़त्म हो गया है, मेरा काम शुरू हो गया है। और आप रात को राशन उठा के अपने कंधे पे रख के लोगों के घरों में छोड़ आते थे, लोगों के घरों में छोड़ आते थे। किसी को नहीं बताते थे कि कौन पहुंचा के जा रहा है। आज कोई बंदा मस्जिद में पैसे दे दे, पक्का लगा दे, उसका बंदा नाम नहीं ले तो वो नाराज़ होगा, मैं आज तो बात देने नहीं जनाब, मौलवी साहब मेरा नाम ही नहीं लिया। इमाम सज्जाद का मिशन देखो, जब तक आप ज़िंदा रहे किसी को पता न चला कि गरीबों के घरों में राशन पहुंचा के कौन जाता है। जिस दिन आपका विसाल हुआ और गरीब उठे और देखा कि आज हमारे घरों में राशन नहीं है, और फिर पता चला कि आपके घरों के अंदर राशन पहुंचाने वाला कोई और बंदा नहीं था, इमाम हुसैन का बेटा था। भाई जिस तरह मैं और आप, मैंने 5-7 महीने पहले आपको कहा था, एक मिसाल समझाने के लिए मैंने दी थी कि कोई बंदा ATM से पैसे निकलवाए ना तो फ़ौरन वो स्लिप जो होती है वो फाड़ देता है ताकि किसी को पता ना चले कि मेरा बैंक बैलेंस कितना है। भाई से छुपाता है ना कि किसी को पता ना चल जाए। लेकिन एक नेकी रह गई है कि मैं तहज्जुद पढ़ के दूसरों को बताता हूँ यार मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ। भाई मैं नफली रोज़ा रख के दूसरों को बताता हूँ कि मेरा रोज़ा है। क्या ख्याल है? एक नेकी रह गई है दिखलावे और यकारी के लिए। तो इमाम सज्जाद का ये मिशन है कि नेकी करो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा की खातिर। बस जज़ा आपको अल्लाह ने देनी है, लोगों ने नहीं देनी। जब कोई मामला होता है तो लोग कहते हैं मैंने इसके साथ इतनी नेकियां की, इतनी नेकियां की। और भाई इनको छोड़ो, बंदा कौन जज़ा दे सकता है? जिस ज़ात की खातिर आपने नेकी की है वो ज़ात ही आपको जज़ा खैर अता फरमाएगी। तो कोशिश आप ये करें कि अहले बैत की मोहब्बत अपनी औलाद को ख़ुद सिखाएँ, उनको बताएँ कि ये अहले बैत का किरदार है। अगर आज अहले बैत की कुर्बानियाँ न होती, इमाम आली मकाम आपने फरमाया कि ज़ालिम के ख़िलाफ़ जितना देर से उठोगे उतनी ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो आज मुझे और आपको चाहिए, हम कुछ भी नहीं कर सकते, कम अज़ कम हक़ को हक़ कहो और जो गलत है उसको गलत कहो कि ये बात गलत है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर दुआ है, अभी सफ़र का महीना शुरू होगा, ये जुम्मा आगे इंशाअल्लाह तो फिर औलिया अल्लाह का ज़िक्र जारी और सारी रहेगा इंशाअल्लाह। आगे फिर रबीउल अव्वल शरीफ आपको पता है हर महीने के हवाले से फिर उन्वान वो चलता रहता है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जितने लोग बड़ी मोहब्बत के साथ दूर व नज़दीक से यहाँ हाज़िर हुए, अल्लाह ताला सब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, किसी का मोहताज न फ़रमाए। जो परेशान है अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को